ओशो कहते हैं कि माँ के पेट में जैसे ही बच्चा निर्मित होता है तो 24 सेल माँ से मिलते हैं और 24 सेल पिता से मिलते हैं। पिता के सेल्स में 2 तरह के सेल होते हैं, एक में 24 सेल होते हैं और एक में 23 सेल होते हैं। अगर 23 सेल वाला अणु माँ के 24 सेल वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। पुरुष के हिस्से में 47 सेल होते हैं और स्त्री के हिस्से में 48 सेल होते हैं। स्त्री का जो व्यक्तित्व है वह सिमेट्रिकल है, पहली ही अनुवाद, पहली ही बुनियाद से उसके दोनों तत्व बराबर हैं, 24-24। बायोलॉजी कहती है कि स्त्री में जो सुघड़ता, जो सौंदर्य, जो अनुपात, जो प्रपोर्शन है वह उन 24-24 के समान अनुपात होने के कारण है। और पुरुष में एक इनर टेंशन है, उसमें एक तरफ 24 अणु है और दूसरी तरफ 23 अणु है, उसका तराजू थोड़ा ऊपर नीचे है। उसके भीतर एक बेचैनी है, वह बेचैनी जिंदगी भर उसको बेचैन रखती है और तनाव से भरा रखती है। वह कुछ ना कुछ उपद्रव करने में लगा रहता है, वह कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। पुरुष के भीतर बायोलॉजिकल टेंशन है और उस टेंशन की वजह से पुरुष युद्ध से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह किसी न किसी तरह के युद्ध जारी रखेगा। अगर हाथ पैर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो वह विवाद से लड़ेगा, लेकिन कुछ जारी रहेगा। अगर पुरुष के हाथ में ही सभ्यता है पूरी की पूरी तो दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते, हिंसा बंद नहीं हो सकती। पुरुषों में भी कुछ लोगों ने हिंसा के बंद करने की बात की है, जैसे बुद्ध ने, जैसे महावीर ने, जैसे गांधी ने। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जर्मनी के एक विचारक फ्रेडरिक नीत्शे ने क्या कहा है। नीत्शे ने कहा है कि बुद्ध और जीसस स्त्रैण मालूम होते हैं, यह पुरुष नहीं मालूम होते। और वह बात ठीक कह रहा है, क्योंकि वह यह कह रहा है कि पुरुष में तो लड़ना बुनियादी है। उसकी बात थोड़ी दूर तक ठीक है, वह ठीक कह रहा है। और हो सकता है कि बुद्ध और जीसस में व्यक्तित्व में इतना समानुपात है कि उनका व्यक्तित्व करीब करीब स्त्रियों के व्यक्तित्व के करीब आ गया हो। गांधी को तो किसी ने लिखा है कि वे मेरी माँ है, बराबर लिख सकते हैं कि गांधी माई मदर। किसी ने किताब लिखी है, लिख सकते हैं गांधी में भी वह व्यक्तित्व स्त्री के करीब आ गया है। यह बड़ी अद्भुत बात है कि आज तक दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं उन महापुरुषों का व्यक्तित्व धीरे धीरे स्त्री में करीब आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वे हार्दिक होते हैं वे स्त्री के करीब आने लगते हैं। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि महावीर या बुद्ध या राम और कृष्ण को आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी। आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? कभी आपने सोचा यह बात? उसके पीछे कारण है। मूर्तिकार ने बहुत सोचकर यह बात निर्मित की है। उनका सारा व्यक्तित्व स्त्री के इतने करीब आ गया होगा कि दाढ़ी मूछ बनानी उचित नहीं मालूम पड़ी होगी, उसे अलग कर देना उचित मालूम पड़ा होगा। व्यक्तित्व इतना समानुपात हो गया होगा। एक क्रांति की ज़रूरत है सारे जगत में, और सबसे बड़ी क्रांति की। वह क्रांति ना आर्थिक है, वह न राजनीतिक है, वह क्रांति है सेक्सुअल रेवोल्यूशन। ये जो मनुष्य के काम संबंध है और ये जो मनुष्य के काम केंद्र हैं, स्त्री और पुरुष, इनके बीच, इनके संबंधों, अंतर संबंधों में एक क्रांति। स्त्री को पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष जैसा नहीं, पुरुष के समान लेकिन पुरुष के जैसा नहीं, पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष होने जैसा नहीं। ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध होना चाहिए, ऐसी शिक्षा जो उसके स्त्रैण को, उसके स्त्रीत्व को विकसित करे, उसे नारी बनाए और नारी की अपनी एक आत्मा संबंधों से अलग उसकी अपनी एक हैसियत। और यह हैसियत उसे तभी मिलेगी जब वह धर्मों के पुराने जाल को तोड़े और पश्चिम के भोग के नए जाल को तोड़े और एक नई दिशा में श्रम करे, और उस दिशा में ना दासी बनने को तैयार हो, ना पुरुष की अनुचर बनने को तैयार हो। अगर इन दो कुएं और खाई से स्त्री बच सकती है तो नारी के जगत में एक क्रांति सुनिश्चित हो सकती है, और यह क्रांति हो तो मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होगा। इसके द्वारा पूरी सभ्यता भी बच सकती है, पूरी सभ्यता हार्दिक हो सकती है।
ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें सब ठीक हों, गलत हो सकती हैं। इसलिए सोचना मेरी बातों पर, हो सकता है कोई बात सोचने से ठीक मालूम पड़े, और अगर ठीक मालूम पड़े तो यह दायित्व हो जाएगा। तो सीख के अनुसार थोड़े प्रयोग करना। नारी को अपने जीवन में ना तो भोग बनाना, ना नारी को अपने जीवन में दासी बनाना। अगर पुरुष हैं आप और अगर आप नारी हैं तो दासी बनने को राजी मत होना और पुरुष का अनुकरण मत करना। एक आग चाहिए जो बदल दे जिंदगी के पुराने सारे ढांचे को, तो हम एक नए मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। मार्क्स की इस बात का प्रभाव बढ़ता चला गया है, यह शायद आपको पता नहीं होगा। दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं हमेशा जिन्होंने आत्मा को इनकार किया है, लेकिन आत्मा को इनकार करने वालों का धर्म आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। मार्क्स ने पहली दफा आत्मा को इनकार करने वाले लोगों का धर्म पैदा कर दिया है। नास्तिकों का अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। चारवाक थे, बृहस्पति थे, एपिकोर्स था। दुनिया में अद्भुत लोग हुए जिन्होंने यह कहा कि नहीं है आत्मा, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई चर्च, उनका कोई संगठन नहीं था। मार्क्स दुनिया में पहला नास्तिक है जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड चर्च है, और आधी दुनिया उसके चर्च के भीतर खड़ी हो गई है, और आने वाले 50 वर्षों में बाकी आधी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी। आत्मा तो है, लेकिन उसको जानने और पहचानने के सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं। जीवन तो है, लेकिन उस जीवन से संबंधित होने की सारी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। इसके पहले कि सारे द्वार बंद हो जाएं, जिनमें थोड़ी भी सामर्थ्य और साहस है, उन्हें अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए भीतर जाने की, ताकि वे अनुभव कर सकें। और अगर दुनिया में 100-200 लोग भी भीतर की ज्योति को अनुभव करते हों तो कोई खतरा नहीं है। करोड़ों लोगों के भीतर का अंधकार भी थोड़े से लोगों की जीवन ज्योति से दूर हो सकता है और टूट सकता है। एक छोटा सा दिया और ना मालूम कितने अंधकार को तोड़ देता है। अगर एक गांव में एक आदमी भी है जो जानता है कि आत्मा अमर है, तो उस गांव का पूरा वातावरण, उस गांव की पूरी हवा, उस गांव की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा फूल खिलता है और दूर दूर के रास्तों पर उसकी सुगंध फैल जाती है। एक आदमी भी अगर इस बात को जानता है कि आत्मा अमर है, तो उस एक आदमी का एक गांव में होना पूरे गांव की आत्मा की शुद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में तो कितने साधु हैं और कितने चिल्लाने और शोरगुल मचाने वाले लोग हैं कि आत्मा अमर है, और उनकी इतनी लंबी कतार, इतनी भीड़, और मुल्क का यह नैतिक चरित्र और मुल्क का यह पतन यह साबित करता है कि यह सब धोखेबाज धंधा है। यहाँ कहीं कोई आत्मा वात्मा को जानने वाला नहीं है। यह इतनी भीड़, इतनी कतार, इतनी मिलिट्री, यह इतना बड़ा सर्कस साधुओं का सारे मुल्क में, कोई मुंह पर पट्टी बांधे हुए एक तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई डंडा लिए हुए दूसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई तीसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी भीड़ आत्मा को जानने वाले लोगों की हो और मुल्क का जीवन इतना नीचे गिरता चला जाए, यह असंभव है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आम आदमी ने दुनिया का चरित्र बिगाड़ा है, वे गलत कहते हैं। आम आदमी हमेशा ऐसा रहा है। दुनिया का चरित्र ऊंचा था कुछ थोड़े से लोगों के आत्म अनुभव की वजह से। आम आदमी हमेशा ऐसा था। आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ गया है। आम आदमी के बीच कुछ लोग थे जीवंत, जो समाज और उसकी चेतना को सदा ऊपर उठाते रहे, सदा ऊपर खींचते रहे। उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस कैटालिटिक एजेंट का काम करती रही और आदमी के जीवन को ऊपर खींचती रही है। और अगर आज दुनिया में आदमी का चरित्र इतना नीचा है, तो जिम्मेवार है साधु, जिम्मेवार है महात्मा, जिम्मेवार है धर्म की बातें करने वाले झूठे लोग। आम आदमी जिम्मेवार नहीं है, उसकी कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अगर दुनिया को बदलना हो तो इस बकवास को छोड़ दे कि हम एक एक आदमी का चरित्र सुधारेंगे, कि हम एक एक आदमी को नैतिक शिक्षा का पाठ देंगे।
करोगे। अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो कुछ थोड़े से लोगों को अत्यंत इंटेंस इनर एक्सपेरिमेंट में से गुजरना पड़ेगा, जो लोग बहुत भीतरी प्रयोग से गुजरने को राजी हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मुल्क में 100 लोग आत्मा को जानने की स्थिति में पहुंच जाएं तो पूरे मुल्क का जीवन अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 100 दिए जीवित और सारा मुल्क ऊपर उठ सकता है। तो मैं तो राज़ी हो गया था इस बात पर बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि कोई हिम्मत का आदमी आ जाए तो उसको मैं निमंत्रण दूंगा कि मेरी तैयारी है भीतर ले चलने की, तुम्हारी तैयारी हो तो आ जाओ। तो वहाँ बताया जा सकता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है।